ये देखो सर, ये पूरी कौन सा सही रिकॉर्डिंग करो सर। देखिए इस प्रकार से और गिरफ्तार कर लिया गया सभी को। इस प्रकार करिए हम नहीं डरते सर, जितना मारना मार लो, कुछ भी हो जाए, हम नहीं डरते सर, हम नहीं डरते सर। हमारे बता दीजिए मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में किस प्रकार से आपने हमको मारा, क्या प्रकार से मारा, बेरोजगार की बात करने क्या है सर? ये किस प्रकार से मान नहीं किया सर? ये देखो मैं मध्य प्रदेश के मामा से पूछना चाहता हूँ, ये इधर देखो, ये देखो, ये सर ये निकल रहा है। मध्य प्रदेश के बेरोजगार भाइयों किस प्रकार से किया है, इस प्रकार से किस तानाशाही सरकार से खून से मारा है, लाठी डंडों से मारा है, गालियां से बेरोजगार युवाओं को। देखिए साथियों किस प्रकार से नहीं किया है। भगत सिंह के देश में बेरोजगारी का बर्बाद की गई, आप देख सकते हैं। हमारे सर को किस प्रकार से मारा गया, हमारे साथ फांसी दिया है। सर इनका खून से खेलें क्या हम माफी के आज कलेक्टर का घेराव किया जाए और जो लाठीचार्ज हुए हमारे गोपाल सर, सुमेर सिंह, प्रमोद पांडे और तमाम उन्हें अविलंब रिहा किया जाए। हम लंबे समय से जो मांग उठा रहे हैं कि सभी सरकारी विभागों में जो पद खाली पड़े हैं उन्हें भरना होगा, भरना नहीं होगा तब तक लड़ाई चलेगी। जिला जाओ सब। देखिए हमारे लड़ने वाले साथियों के साथ मध्य प्रदेश में मामा बोलते पहले भांजे के लिए मैं करता हूँ, लेकिन आज उनके भांजे साथ के सवार के देखिए दिनेश ठाकुर सर, प्रजापत सर। ये लोकतांत्रिक देश है, इस लोकतांत्रिक देश में ये लाठी का देश है, जहाँ पर किसानों पर लाठी चलाते हैं ये लोग, नौजवानों पर लाठी चलाते हैं, ये मजदूरों पर लाठी चलाते हैं, अरे जो बेरोजगारी ये महिलाओं पर लाठी चला रहे हैं। आज जो शहीदों के हम शहीदों को आगे लेके चले थे, ये परंपरा हमने सीखी है। देश में जब अन्याय होगा, अत्याचार होगा तो लड़ेंगे, शहीदों को लेकर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन सरकार ने देखिए क्या किया है, आज जितने भी नौजवानों को लगी है, आप देखिए किस तरीके से चोटल हुए। हम मांग करते हैं कि टीआई के खिलाफ में FIR होना चाहिए। साथियों
जिस तरह से ये खून निकल रहा है सर, ये मामा, ये है मामा नहीं, ये पंच मामा है। इस तरह से ये पुलिस की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। साथियों, आप सभी से अपील है, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि पूरे मध्य प्रदेश में पहुंचे। सभी बेरोजगार युवाओं को रोजगार देना अपने अपने जिलों में धरने प्रदर्शन शुरू करिए। टीचर हुआ है, हमारे टीचरों को मारा गया है, नौजवानों को दिखाइए। का खून निकल रहा है सर, देख सकते हो आप किस तरह से मारा है हमें। ये खून निकल रहा है सर, निकल रहा है, ये दिखाइए सर आप। सर ये देखिए सर, ये है मामा, बोलते हैं ऊपर से भांजे भांजो, काय का भांजे भांजे बोलते हैं, सिर्फ ढोंग करते हैं मामा, ढोंग करते हैं मामा। अगर भांजा होता तो ऐसा व्यवहार किया जाता क्या? मामा से ये कहना चाहता हूँ, अगर भांजे समझते हैं तो भांजों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है क्या? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मामा जब जब डरता है, मामा जब जब डरता है, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। रोजगार से तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। करना रोज करना होगा, करना होगा, करना होगा। हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये दिखना चाहिए लोगों को क्या होना सर। साथियों, हम चाहते हैं कि हमारे सबके मेडिकल होना चाहिए। ढक्कन और जिन अधिकारियों ने हमारे ऊपर लाठी चलाई है उनके ऊपर FIR होना चाहिए। FIR नहीं होगी, हमारा ये धरना चलता रहेगा। हम जेल में भी धरने पर बैठेंगे साथियों, जेल में जाएंगे, धरने पर कोई दिक्कत नहीं, जेल में भी डाले तो नहीं डाल। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मम्मा तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मम्मा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे सब बेरोजगार जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकार नहीं छोड़ा मामा, वोट का बदला वोट से लिया जाएगा। अब दिखा दीजिए आप किस जिले में घुसते हैं, किस तरह से सर वार किया गया सर लाठी से। हम आपसे रोजगार मांगते हैं सर। ये इन्होंने मारा है सर, बहुत मारा है, PI ने मारा है सर। हमारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, लेकिन जाने गिरफ्तार किया गया युवाओं को। ये देश सही चलेगी, हर चलने वाला बताते हैं, लेकिन इस देश में तानाशाही नहीं जा रही, तानाशाही अपनी जा रही। नहीं चलेगी, नहीं आपको एकजुट होना पड़ेगा, आपको हर जिले में काम करना पड़ेगा, आपको हर जिले में करना पड़ेगा। ये तानाशाही नहीं चलेगी। हमारे यहाँ बेरोजगार साथियों, आपको निकलते जा रहे हैं, हम तो रोजगार मांगते हैं। अरे मामा, हमने लाठी की हमें कभी आशा नहीं थी, लेकिन आपने आपका रंग दिखा दिया, तिरंगा का आपने अपमान किया। ये भी मध्य प्रदेश पहली बार हुआ है, तिरंगा हाथ में लेने वाले बेरोजगार युवाओं पर आपने किस प्रकार से रोंद के मारा है, उनको किस प्रकार घसीट कर मारा है आपने। जो लाठी हमारे नौजवानों ने और शिक्षकों ने खाई है, ये एक लाठी, ये गूंज होगी कि हम लोग, हम सभी एक पुलिस में
जिस तहसील में जिस जिले में ये वीडियो करते हैं अपने जिले के कलेक्टर को घेरिए और मानव पर और पुलिस पर मैं साथियों से निवेदन करता हूँ कि हर जिले में कलेक्टर का घेराव किया जाए किसी भी हालत में, और हर साथी बेरोजगार से यही मांग करता हूँ कि कलेक्टर को घेरा जाए और मामा की तानाशाही न चलेगी। मामा ये बोलते हैं भांजे को नौकरी देंगे, लेकिन मामा इस तरह से हमारे भांजों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है मामा, ये ठीक नहीं है। आप जानते हो आप नहीं आते और ये मैं हर साथी को बोलता हूँ कि हर कलेक्टर के घेराव किया जाए। हालत में और साथियों को हमें गिरफ्तार कर लिया गया है सर, हमें गिरफ्तार कर लिया गया है और सर के ऊपर इस तरह से मारा गया, उनका खून निकल रहा है सर, इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है। ये मामा नहीं है। अरे लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी की गोली के दस्ते ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं देंगे सर, हाँ सर। अरे अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, लड़ेंगे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, नौजवानों पर लाठीचार्ज करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बेरोजगार नौजवानों पर लाठीचार्ज करने वाले सरकार शर्म करो, शिवराज सरकार शर्म करो, शिवराज सरकार मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों से निवेदन करता हूँ कि कलेक्टर का घेराव किया जाए, हर तहसील में ये बताया जाए कि बेरोजगारों के साथ ये व्यवहार हो रहा है। आज मैं आया हूँ सर, सब लोग आए हैं और सबके साथ इस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, हमें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये है मामा, ये है असली मामा, ये दिखा रहे हैं, बोलते हैं भांजी दम हो तो हमें जेल में डालो, और हम जेल में जाने के लिए तैयार हैं। और मैं साथियों से निवेदन करता हूँ कि हर कलेक्टर का घेराव किया जाए, और ये मामा की सरकार किस तरह से हमारे साथ ये व्यवहार कर रही है, ये दिखना चाहिए, हर छात्र को दिखना चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। अर्जुन इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा आंदोलन पुस्तकालय नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शासन तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शासन तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम अपने अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपने अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। पानी पी लीजिए।
अरे बता तो दो, लेके कहाँ जा रहे हो? हाँ, यहाँ पर सब लोगों की गिरफ्तारी हो गई लगभग, तो यहाँ पर देवास में तो क्या, हाँ लोग क्यों, ठीक है, यहाँ पर जाने का अभी इधर लगा हुआ है। हाँ ठीक है, बेरोजगारों से आम जनता से अपील करना चाहूंगा, हर जिले में हर तहसील में ज्ञापन दिया जाए और गोपाल सर, ठाकुर सर, सुमेर भाई, प्रमोद रामते, मनोज रजक और तमाम जो साथियों को गिरफ्तार करके ये शहर से दूर ले जा रहे हैं, हमसे हमारा मेडिकल किया जाए, हमारे सीने में जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, पुलिस प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब करो, डूब करो, डूब करो, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सबको रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा, सबको रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बोलिए बोलिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, मारामारी चल रही है ना, ये देखिए हम आगे तक जाएंगे, हमारे पूरे साथी बैठे हुए हैं, आप लोग निश्चित तौर पर आपको न्याय मिलेगा, ये हमारा वादा है, हम लोग जितने भी लोग हैं आप लोगों को करते रहेंगे। साथियों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आम जनता को भी पता चल पाए कि किस तरीके से आज यहाँ पर शिक्षकों और नौजवानों पर लाठीचार्ज हुआ है। ये नौजवान अपनी रोजगार की मांग को लेकर आए थे कि पुलिस भर्ती निकाली जाए, शिक्षक भर्ती निकाली जाए। ये वो शिक्षक है जो इस देश के भविष्य को तय करता है। इस शिक्षक पे किस तरीके से आज यहाँ की बर्बर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, ये हम आपको दिखाना चाहते हैं। ठाकुर सर, गोपाल सर, प्रमोद सर, जो तमाम अतिथि जो हमारे शिक्षकगण हैं वो तमाम छात्र नौजवान, उन पर किस तरीके से आज पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। इसलिए पूरे मध्य प्रदेश में और पूरे देश भर में आज ज्ञापन दिए जाए और इन तमाम पुलिसकर्मियों पर FIR दर्ज की जाए जिन्होंने इन शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया गया है। लड़की को उतारो, लड़की को पहुंचाना पड़ेगा, लड़की को छोड़ना पड़ेगा, लड़की को छोड़ना बोलो, इनको बोलो सर, लड़की को उतारना पड़ेगा। नहीं सर, मैं आपका नहीं देख सकते, आपके साथ में नहीं सर, आपको लड़की को हमारे साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गोली की सरकार, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सबको रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा, सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, डूब करो, डूब करो, डूब करो, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रचार करो, प्रचार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, देना होगा, देना होगा, देना होगा, देना होगा, जिंदाबाद जिंदाबाद, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इसको बाहर डालो, इसको बाहर डालो। देखो दोस्तों, हमारे साथ जो हुआ है, बैठ जाओ, पानी
हाथ में पड़ा हुआ है, ये मान चलो कि हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया। लाल घाटी, लाल घाटी का बोलना है। बच्चों देखो ऐसा है कि हमारे ऊपर कितना भी अत्याचार कर लें ये, लेकिन तुम्हारी बातों को दबा नहीं पाएंगे, ये हम गारंटी देते हैं। ठीक है, हम लोग साथ में हैं, अभी हम बोलने की हालत में बिल्कुल नहीं है, हम बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन समझो बात को। मिला दिया और बात करते हैं हम उस वीडियो को बताने से कहा करें सभी पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाए और जो हालात नौजवान आत्महत्या कर रहा है, ये हमारे नौजवानों पर यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ है। ये देखिए किस तरीके से लठ मारा गया। इनको दिखाओ, तो बोलते जाओ, देखिए साथियों, गोपाल सर और तमाम टीचरों पर किस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है। गोपाल सर की ज़्यादा सीरियस भी है, बोल भी नहीं पा रहे गोपाल सर किस तरीके से यहाँ पर लाठीचार्ज होता है। तो साथियों आप देख सकते हैं, ये इनसे पूछने पे बताया भी ले जाया जा रहा हम लोगों को। वो पर पहुंचे बाकी तमाम साथी। ये देखिए साथियों, इस तरीके से गोपाल सर पे भी लाठीचार्ज हुआ। हमारे बहुत बड़ा लाल घाटी गुफा मंदिर ज़्यादा लग गई। पानी मारा जाता है। देखिए हमारे साथियों पर गोपाल सर की बहुत चोट लगी है, सुबोध सर को चोट लगी है, AID वालों के राज्य सचिव और तमाम साथियों को ये जो चोट लगी है तो हमारा मेडिकल कराया जाए। हम यही मांग कर रहे हैं। मेरे सीने में दर्द हुआ है, लात मारी पुलिस वालों ने, कपड़े फट गए हैं और ऐसे समय में हम यही मांग कर रहे हैं कि हमें मेडिकल कराया जाए, हमें पानी दिया जाए। और ये जो लाठीचार्ज हुआ है इसका सिर्फ कड़ी निंदा नहीं होनी चाहिए। हम उन पुलिस वालों का वीडियो है, न्यूज़ वालों ने भी देखा है कि किस तरह बर्बर लाठीचार्ज हुआ है। देखिए साथियों, गोपाल सर की तबीयत कुछ भी हो जाए, लड़ाई
हम लोग अगर बंदी भी हो जाते हैं तो आप लोग बाहर नहीं करेंगे समझ आगे बात प्रदेश भर के नौजवानों को पुनः अपील करूँगा सभी बेरोजगार नौजवानों के लिए और युवा संगठन युवा मूवमेंट एम्प्लॉयमेंट तमाम साथी संघर्ष कर रहे हैं। हमने 23 जुलाई को खबरा में ये ऐलान किया था प्रदेश भर का नौजवान जगत आएगा। हमारे साथियों को भोपाल में घुसने नहीं दिया, पुलिस ने रोशनपुरा में इकट्ठा नहीं होने दिया और जब नीलम पार्क से इकट्ठे हुए नीलम पार्क से शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे थे वहाँ पर हमारे पुलिस ने हम पे लाठीचार्ज किया है। पूरे देश के तमाम नेता बड़े-बड़े बातें कर रहे थे, रोजगार मांगता है, ये सरकार का रवैया है। हमको जंगल के कैसे इलाके में लेकर आ गए हैं और यहाँ पर महिला पुलिस वाले सबको लेकर आया है और जो पुलिस प्रशासन इतना डर नहीं लगा है युवाओं से आप लोग युवाओं को लेकर आता है। वीडियो में ये वाली फोटो डालो। साथियों आप देखिए किस तरीके से मतलब देख रहे हैं कि आप किस तरीके से यहाँ पर बेरहमी की तरफ से मारा गया है। साथियों ये प्रदेश की सरकार है जो संवेदनशील सरकार बोलती है। आप देखिए बेहोशी की हालत में नौजवान पड़े यहाँ पर, सर बेहोश हो गए, कोई इलाज की सुविधा नहीं है यहाँ पर, ये हाथ टूट गया है। साथियों ये ठाकुर साहब इनके साथ लोगों के साथ चोट लगी है लेकिन सरकार इनको कुछ नहीं कर रही है। ऐसा माना है ये साथियों उससे नहीं बनना है। जंगल में लाकर हम लोगों को परेशान कर रही है, हम नहीं उतरेंगे बस। ये जो पूरी स्थिति हमारे नहीं उतरना, जंगल में कोई नहीं उतरेगा गाड़ी में। साथियों देखिए किस तरीके से यहाँ पर जंगल में लाके यहाँ पर छोड़ रहे हैं। एक लोकतांत्रिक देश है और सबको अपना बात रखने का अधिकार है। हम अपनी बात रखेंगे अपने उसमें। हम मध्य प्रदेश शासन से पिछले बार ज्ञापन देते रहे, हमको बोलते रहे कि आप इन मांगों को पूरा करिए। यहाँ पर कलेक्टर से आके हमने परमिशन मांगी, हमको परमिशन नहीं दी गई। ये स्थिति हो रही है साथियों। हाँ जी, गाड़ी से कोई नहीं उतरेगा सर, गाड़ी से कोई नहीं उतरेगा। या तो जहाँ से लाए वहीं छोड़ के आओ, या फिर जहाँ से लाए वहाँ छोड़ दो। गुंडागर्दी है पुलिस की, गुंडागर्दी, पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बेरोजगार नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस की गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अपन यहीं बैठेंगे और हम लोग यहीं पे पर सर मेडिकल कराइए, वो बेहोश हो गया, बुलाइए ना मेडिकल, जान बुलाइए, डॉक्टर जान चली जाएगी, क्या कर लोगे? मारा गया है मध्य प्रदेश। आप फोन करके बुलाइए ना, पुलिस वालों ने मारा ना सर। हाँ बोलिए 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 बोलिए, क्या बोल रहे हैं? बोलो 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 बोलो, वीडियो बनाओ। सर कब ले जाएगा? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं बता हमारे सर फटाफट किया, हम इस प्रकार से जब मारा है आपने देखा नहीं। अभी हम बदतमीजी की गई, इस प्रकार से मारा गया है। नहीं लेकर आए ये तानाशाही यहाँ पे तिरंगे से निपटे नौजवानों को मारा गया। नहीं सुनिए, सभी लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ, हम यहीं पर धरना देंगे। हाँ यहीं पे धरना देंगे हम। ठीक है, और अपने लोगों को बुला लो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सबको रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। सबको रोजगार देना होगा,
कोई जे तानाशाही है यहाँ पे लाके हमको रखा है, ठीक है। अरे ये कौन सी गुंडागर्दी है भैया, ये कौन से देश में लोग रह रहे हैं यहाँ पर, जंगल में आके हमको यहाँ से, हम क्या कोई आतंकवादी है? अरे हम इस देश के नौजवान हैं, इस देश को वोट देके ये चुनाव जब होता है तो सरकार चुनते हैं हम लोग, और जब चुनाव होता है तो वोट लेने के लिए घर घर आते हैं। जब अपने अधिकार के लिए बात करते हो ये सबरा सरकार, ये भाजपा सरकार लाठियां चलाती है। साथियों, कांग्रेस हो या भाजपा हो, ये सरकारें नौजवानों के ऊपर इस तरीके से अन्याय कर रही है। इसके खिलाफ बिल्कुल गाइए साथियों। हेलो, हाँ दादा, ये गाने सबको आंदोलन हमको जंगल में ले जाके जंगल में लाके हमें छोड़ दिया गया। साथियों, इस तरह से ये सरकार जो हम मांग कर रहे हैं बेरोजगारी के लिए, इस तरह से मारे जा रहे हैं। हमारे सर बेहोश है सर, देखिए इस तरह से हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है। हमने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे और हमें जंगल में लाके छोड़ दिया गया है। हाँ, वीडियो भेजता हूँ जंगल वाली। हाँ, ये साथियों, ये बहुत ज्यादा तरीके से हमको जो यहाँ पे लाठीचार्ज तरीके से मारा गया है, तो बोलने की स्थिति में नहीं है। लेकिन आपको बताना चाहते हैं हमारे मित्र, आपको सुमेर भाई बताएंगे सब कुछ जो भी हो चुका है हमारे साथ। साथियों, आपने देखा किस प्रकार से मारा है, आपने सभी जैसे बताया इस प्रकार से मारा है प्रजापति सर को, इस प्रकार से मारा है, बहुत खराब मारा है, बेहोशी में घसीट सर का, प्रमोद सर का, ये देखिए किस प्रकार से, ये देखिए गोपाल सर को दिखाओ, गोपाल सर को देखिए किस प्रकार से मारा है, गोपाल सर किस प्रकार से मारा है, देखिए ये घाव देखिए। लोकतांत्रिक डंडे चलाने के पहले सोचना चाहिए था इनको, पहले से गाइड हो रहे घुसे मारे बेरोजगार साथियों पर, अरे हम रोटी मांगने आए थे मामा जी, लाठीचार्ज हुआ है, पुलिस ने किस प्रकार से बर्बरता किया है, जैसे हम आतंकवादी हो। अरे हम लोकतंत्र के सिपाही है, झंडा लेकर आए थे, तिरंगा लेकर आए थे, लेकिन आप लोगों ने उस तिरंगे में भी आज आपकी सरकार की पुलिस ने उस तिरंगे का भी अपमान किया, तो उसमें लपेटे हुए हमारे साथियों को हमारी माता बहनों को और हमारे साथियों को गंदी गंदी गालियां दी गई। ये मध्य प्रदेश में भोपाल में आज का काला इतिहास है, 18 तारीख काला दिन के रूप में है, जिस प्रकार से मारा है। इसमें मध्य प्रदेश के तमाम बेरोजगार युवाओं को आह्वान करते हैं कि साथियों, हर जिले में इसका विरोध किया जाना चाहिए और विरोध करना पड़ेगा। साथियों, ये आपके अपने लिए आए थे साथी, आपके अपने लिए हक के अधिकार की बात करने के लिए आए थे, लेकिन किस प्रकार से इनके साथ अत्याचार किया गया, घसीट कर मारा गया, ये आप सब देख रहे हैं। सर, पुलिस प्रशासन की बर्बरता देखिए। यहाँ पे एक हमारे महिला साथी को भी, ना तो कोई लेडी कांस्टेबल साथ में, फिर भी एक महिला साथी को अरेस्ट कर रखा है, और इनके साथ ना है महिला दिया, पूरे दिन से मैं 2 बज दिया। जेंट्स कांस्टेबल ने इनके ऊपर हाथ उठाए हैं और उन्हीं ने अरेस्ट किया, ना ही कोई लेडी कांस्टेबल इनके साथ। अभी भी देखिए पुलिस प्रशासन की बर्बरता देखिए यहाँ पे। ये संविधान और ये कानून कहता है कि पुलिस जो है, महिला अगर कोई है तो उसको महिला ही उसको पकड़ सकती है, महिला कांस्टेबल आती है उसको पकड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर पुलिस के द्वारा ये महिलाओं के साथ अभद्रता की गई है, उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश की। वीडियो आपके सामने बताते हैं, दिखाओ, मैं आपको दिखाता हूं। इस तरीके से ये देखो, होंठ देखो, हाँ पे इस होंठ पे देखो, होंठ पे क्या आ रहा है, आंखों पे चोट आई, उधर होंठ काट दिया है, ये लाठी लगी है, लाठी मारी है सर। यहाँ देखो, इधर देखो, यहाँ पर पीछे ऐसे छूट करके लंबे लंबे मारे हैं सर का हाथ, वो इनको गर्दन पे लाठी मारी, हो सकता है क्रैक हो गया हो, यानी कि सबके साथ। ये देखो गर्दन पे कैसे देख रहे हैं, सबकी हालत खराब कर दी इन्होंने। जितने भी साथी थे सभी को मारा है। लोग
एक एक युवा को बेरोजगारों को घसीट रहे थे। ये मध्य प्रदेश में बेरोजगारों के साथ अत्याचार हुआ है। तमाम संगठन, तमाम सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं और संविधान के रक्षकों बेरोजगार युवाओं का सबसे बड़ा अत्याचार और अन्याय हुआ। साथियों, आपको तरफ के थे वो वापस आ रहे थे, उधर से धक्का दे रहे थे, मेरे को बीच में पूरी तरफ से दबोच दिया सर। आप कहाँ से आए हैं? मैं खरगोन डिस्ट्रिक्ट से आप देखिए महिला पुलिस ने साथियों भर्ती निकल जाती है तो उसके एग्जाम नहीं होते हैं, एग्जाम निकल जाती है तो उसके लिए नियुक्तियां नहीं देते हैं और साल 10 साल ऐसे करते उम्र निकल जाती है। अरे ये बेरोजगार तो अपनी रोजी रोटी के चिंता करने वाले बेरोजगार युवा है। दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करके अपनी डिग्री पूरी करके पढ़ाई करने वाले युवा आए थे और अपनी रोजी रोटी और रोजगार की बात करने के लिए आए थे, लेकिन इनके साथ उस रोजी रोटी के बजाय रोजगार देने के बजाय इन्होंने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया है। सुमेर भाई, अपन को मांग रखनी है। सुमेर भैया से भी साथी है और हमारे साथ में गोपाल सर हैं। इनकी ऐसी हालत हो रही है और कोई भी मेडिकल पूछने वाला नहीं है यहाँ पर। तो हम अभी भी चाह रहे हैं कि तुरंत के तुरंत मेडिकल व्यवस्था की जाए और उनका मेडिकल करवाया जाए। किस हद तक इन्होंने किस हद तक घातक चोटें हमको दी हैं उसका तुरंत इलाज करवाने की सुविधा दी जाए। अभी कंडीशन इतनी खराब है दोस्तों कि सुबह से मतलब हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि अभी हमको दिखाई भी सही से नहीं दे रहा है। मतलब बोलना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी हम आपके सामने बात इसलिए पहुँचा रहे हैं क्योंकि अगर हम लोग को यहाँ ये लोग भर्ती कर लेते हैं, पता चला जमा कर लेते हैं, तो हो सकता है कि हम आगे आप लोगों को ज़्यादा बातें ना बता पाएँ। लेकिन इनकी कम से कम ये बर्बरता तो आप देख ही सकते हैं हमारे साथियों के साथ क्या किया हुआ है। तो इस बात को लोगों तक ज़्यादा पहुंचाना है और मेडिकल की हम तुरंत मांग करते हैं क्योंकि सर की हालत ज़्यादा खराब हो रही है और हमारी सांसें फूलने लगी हैं। अब ऐसी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है तो आप बच्चों जहाँ तक पहुँचा सकते हो बात को जरूर पहुँचाएं, लोगों तक पहुँचाएं कि इस प्रकार से अगर हम मांग रखने शांतिपूर्ण तरीके से उनसे पूछा भी, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, परमिशन भी उन्होंने दी थी कि आप लोग यहाँ पर सभा कर सकते हैं, बात रख सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमको इस तरीके से प्रदान किया गया। और सर प्रमोद सर, आप बताइए पूरा किस तरीके से उन्होंने हमको बोला था कि वहाँ इकट्ठे हो जाएगा और उनको घेर के मारा गया है। ये एक प्रकार से जिस प्रकार से पुराने जमाने में अंग्रेज जमाने में घेर के मारा कांड किया गया था, उसी प्रकार से हमको पहले इकट्ठा किया गया, ग्राउंड में बोला गया कि आप इकट्ठे हो जाओ, उसके बाद फिर इस प्रकार का कांड किया गया है। बिल्कुल इस तरीके की सुनियोजित तरीके से रणनीति बनाई गई, पहले उनके हाथ में नहीं आ रहे थे। हमने प्रशासन से बकायदा परमिशन के लिए हम लोग गए थे, रिकॉर्डिंग भी और हमने बकायदा आवेदन दिया है और यहाँ के एसडीएम को ज्ञापन आवेदन दिया था। हमने उनसे कहा था कि आप हमें यहाँ पर एक मुकम्मल जगह दे दीजिए और जो सक्षम अधिकारी हैं आप कम से कम आके हमसे संवाद करिए। अरे जब उपचुनाव हो रहा है तो वहां पर नेता जा रहे हैं और जान जवान आपसे रोजगार के लिए मांग करने के लिए आ रहा है, तो जहां आपको आने के लिए आपके पास समय नहीं है। ये कैसा है व्यवस्था? आप सोचिए, हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए आए हैं, यहाँ पर आपके पास 2 मिनट भी नहीं रहे आपके पास कि यहाँ के नौजवानों से बात तो कर ले कि आखिर समस्या क्या है। प्रशासन के तरफ से कोई भी कर्मचारी, प्रशासन के तरफ से कोई भी नेता मिनिस्टर आया नहीं है। सर दिखाओ साथियों, ये फोटो खींच के भेजिए। बैठो हमारे सर के साथ देखो क्या हालत हो रही है। सर में भी मारा है, सर तो ऐसे बचा दिया, सिर बच गया नहीं, सिर में अगर सिर में लगती तो देखो क्या हालत हो जाती। क्या हुआ, ये लोग सर में मार रहे थे, जब सर में मार रहे थे तो मेरे साथ ऐसे थे, इसलिए मैंने सर ऐसा कर लिया तो उन्होंने इधर मारा बार और हाथों से ऐसा रोक भी रहे थे तो हाथों में भी मारा, लेकिन उधर मारते ही रहे, वो बंद नहीं हुए बिल्कुल भी, बहुत लगी है अंदर। तो ऐसी हालत हो रही है दोस्तों कि अब कुछ कहते नहीं बन रहा है। आप लोग, हम लोग जब तक कोशिश कर रहे हैं तब तक तो कर रहे हैं, लेकिन अब अगर आगे भी आपको ध्यान रखना है कि जब ये बात सुन ही नहीं रहे हमारी, तो हमको किस तरीके से अब आगे बात करनी है, हम बात करेंगे। ये देखो लाठी दिखाई जाएंगी, लाठी लगी है यहाँ पर सर को, ये होंठ में देखो कट गया है यहाँ पर, और ये देखो होंठ में देखो यहाँ पर होंठ, ये पूरा यहाँ पर खून निकल रहा था और यहाँ पर नोचा गया है किस तरीके से जी। इधर है ना, ठीक है
हाँ तो आप लोग सही बताओ। जीरो नहीं लगी तो नहीं ना, ठीक है। अब आ गया तो ठीक है दोस्तों, बिल्कुल देखो लगातार आप पहुंचाते रहो खबरों को, इस प्रकार से जो हमारे साथ जाति की जा रही है इसको आपको ही पहुंचाना है, ठीक है। आप ही पहुंचा सकते हो। अगर सुनो भाइयों सुनो, अभी है ना काम करने का वक्त है, सबको मैसेज करो, कोई कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। अपने लोग परेशान ना हो और जाके एक जगह इकट्ठा हो, जरूरत पड़ने में प्रदर्शन करना पड़ेगा। अपने लोगों को अरेस्ट किया है, थाने ले गए, बहुत लोगों को बहुत ज्यादा चोटें आई हैं, आप समझिए बात को। अपने बाद जो लोग रह गए थे उनको भी उन्होंने बहुत मारा है। क्या हुआ? बिठाने के बाद उनको ज्यादा मारा, आपने के लिए बोला था जागना है, हर बेरोजगार युवा को उठना पड़ेगा, तब होगा। उतरने के लिए बोला था पुलिस वालों ने। अपन पहले इनसे पानी की मांग करो, मैं पानी दो पीने के लिए। और हमें जंगल में लाके छोड़ दिया गया है, तो शादी को बेहोशी हो चुके हैं। हाँ भैया जाएंगे तो इनसे बोला जाए पानी दो, पानी चाहिए, वो देंगे ना, वही कराए जंगल में, हम थोड़ी आए। पानी मांगते ना सर। सुनो भैया सर अरे गुरु के चालू कर, चोट आई है।